जय हिंद दोस्तों, एशिया 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल भी शामिल है ताकि आप लोग को एग्जाम में जो न्यूमेरिकल है आप उसे भी हल करने में आप लोग को मदद मिले। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला हम लोग का है कार्य बराबर होता है, वाट दे दिया, कार्य बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए एशिया 12 आप लोग इस क्लास में आप अपने जो कि घर के बच्चे होंगे या भाई होंगे बहन होंगे उनसे बोलिएगा। यहाँ पे 6 से लेकर 12 क्लास तक पढ़ाई होता है, कृपया उन्हें एक बार क्लास करने का मौका जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए कार्य में इसमें देखते हैं बल गुने विस्थापन, यानी F गुने S cos थीटा, और B नॉर्मल विस्थापन गुने बल। इसमें से आप लोग को ऑप्शन में चूज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, अर्थात इसमें सिर्फ क्या होते हैं, परिमाण होते हैं। कार्य क्या होता है, अदिश राशि होता है। ये भी पूछ सकता है कार्य क्या होता है, तो अदिश राशि होता है। अदिश राशि किसे बोलते हैं, तो वह जिसमें परिणाम होता है, और सदिश राशि परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है, और जो कि हम अदिश सदिश पढ़ा चुके हैं। और कार्य का ऐसा ही मात्रक अगर पूछे तो जूल होता है, और उष्मा का भी ऐसा ही मात्रक पूछे तो जूल होता है, और उष्मा भी क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो यहाँ आप लोग 4 क्वेश्चन जाने, उसमें भी एक अदिश राशि होता है, कार्य भी अदिश राशि होता है। कार्य कैसे मतलब जूल होता है, उसमें कैसे मतलब जूल हो सकता है, क्योंकि पूछ सकता है कि जूल किसका मात्रक है। कार्य दिया होगा, उसमें भी दिया होगा, और ए और बी दोनों दिया होगा, फिर डी में दे सकता है, विस्थापन दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्य वाट दिया, इस ऑप्शन में से चूज करना है। तो पहले का बल गुने विस्थापन की विस्थापन गुने बल, यानी फोर्स गुने सदिश फोर्स गुने सदिश एस cos थीटा की एस डॉट cos थीटा गुने सदिश एफ। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि पहले तो cos थीटा ध्यान देना है, तो cos थीटा दोनों में है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में देखना है कि हमें सदिश बल यानी बल गुने विस्थापन होना चाहिए। बल गुने विस्थापन गुने बल नहीं, बल गुने विस्थापन होना चाहिए। कार्य का ऐसा मतलब बल गुने विस्थापन होता है, सदिश बल गुने सदिश विस्थापन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लिफ्ट में पिंड का भार। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर में दिए हैं कि जब पिंड ऊपर की ओर जाता है तो पिंड का भार क्या होता है। तो आप अपना आंसर अपने दिमाग में ला लीजिएगा। इसको देखिए हम समझाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि किसी वस्तु को जब ऊपर उठाते हैं तो देखिएगा थोड़ा ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, और जब उसको नीचे गिराते हैं तो कम दम लगाना पड़ता है। और जब वस्तु नीचे जब गिर रही है एकाएक टूट जाती है तो अपने आप मतलब एकाएक छोड़ देते हैं तो अपने आप नीचे जलने लगती है, यानी भारहीनता की स्थिति हो जाती है। उसी स्थिति को हम लोग लिफ्ट में आज देखेंगे। तो देखिए जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसमें जो भी पिंड अर्थात जो भी वस्तु है, व्यक्ति है, आदमी है, कुछ भी है, तो उनका पिंड का भार मतलब पिंड बोला है, पिंड का भार क्या होता है। तो पिंड का भार जैसे ऊपर जा रहा है तभी बताया कि ऊपर लगने में देखिए बल खींचता है, माइंड मैपिंग करना है। तो उसी तरह से पिंड का भार क्या होगा, बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दे, क्योंकि पिंड से क्वेश्चन एक ना एक जरूर बोर्ड में आ सकता है, तो अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दे कि जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ कर दे कि नीचे की ओर जाती है, तो पिंड का भार क्या होगा, तो घटता हुआ प्रतीत होगा। जब पिंड नीचे की ओर जाती है तो पिंड का भार घटता हुआ प्रतीत होता है। अगर वह नीचे की ओर जा रही है और उसका जो रसा है वह टूट जाता है, तब उस स्थिति में जो पिंड का भार है वह शून्य हो जाता है, अर्थात भारहीनता यहाँ पे स्थिति बन जाती है। अगर क्या होता है कि जब पिंड एक समान वेग से चल रही है, देखिए पूछ सकता है 4 क्वेश्चन हो सकता है। एक कि जब ऊपर जा रही है तो बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, जब ऊपर जा रही है तो बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, जब नीचे आ रही है तो घटता हुआ प्रतीत हो रहा है, और जब टूट जा रही है मतलब नीचे आते क्रम में उसका जो रास्ता टूट जा रहा है तो पिंड भारहीनता स्थिति वहां पे उत्पन्न हो जाती है। और जब एक समान वेग से जा रही है पिंड तो न घटता हुआ प्रतीत होता है न बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि पिंड लिफ्ट में जितने पिंड के 4 टॉपिक है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थर्ड टॉपिक हम लोग चलते हैं कि दाब का एसआई मात्रक। तो देखिए दाब का एसआई मात्रक हम लोग तो दाब नापते हैं बार से, दाब हम लोग नापते हैं बार से। दाब का एसआई मात्रक हम लोग बार में नापते हैं, और बैरोमीटर में भी नापते हैं, और इसका एक और मात्रक होता है पास्कल। तो जेम्स वाट जो थे उनके वैज्ञानिक थे, उनके आदर्श
उनके नाम पर ही रखा गया था। तो देखिए शक्ति का मात्रक सॉरी रखा गया था वाट, लेकिन दाब के यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो दाब का जो मात्रक होता है वह बार होता है। तो एक बार, यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बार बराबर या दाब का ऐसे ही मात्रक बराबर, तो जो जानेगा एक बार बराबर होता क्या है वो दाब जान जाएगा कि होता क्या है। अर्थात जब देखिए एक बार बराबर हम लोग का होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर, अगर एक बार पूछे एक बार बराबर तो 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो उसी तरह से इसमें खोजना है कि दाब के सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन में किस तरह से दिया होगा, ए नंबर में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बी नंबर में न्यूटन प्रति मीटर, सी नंबर में न्यूटन गुने वर्ग मीटर, डी नंबर में न्यूटन गुने मीटर। यहाँ आप लोग का आंसर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दोस्तों दाब में होता क्या है कि एक बैरोमीटर जो होता है हम इसको पढ़ा दिए हैं। तो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है वह अचानक नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान आता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। हम लोग नहीं कहते हैं कि मौसम विभाग ने बता दिया है कि आज मौसम साफ आने वाला है, तो वही बैरोमीटर से बताया है, हमने उसके पाठ्यांक को देखते हुए बताया है, जिसमें पड़ा लगा है उसको देखते हुए बताया गया है कि जब धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना है। और जो कि दाब जो होता है उसको गहराई में हम लोग HDH का सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे। अब एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर कि अपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, तो यहाँ पे जानना है कि घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व का मात्रक होता है, लेकिन अपेक्षिक घनत्व आपको दे दे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर अपेक्षिक घनत्व दे दे तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आप कोई भी मात्रक दिया हो उसमें से चूज नहीं करना है। हम इन नंबर में लिख दे रहे हैं इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, इसका ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। मात्रक इसे तो हम लोग घनत्व इसका मात्रक नहीं होता है, इसको हम लोग हाइड्रोमीटर में नापते हैं। इसको अगर पूछ दिया जाए कि अपेक्षिक घनत्व किसमें मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर में मापा जाता है, और इसका मात्रक नहीं होता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है। अपेक्षिक घनत्व बराबर पूछ दे तो वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर एक ये बात सुनते ही आप लोगों को क्वेश्चन दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब बोल सकते हैं कि नदी में बर्फ जम जाता है तो मछली या जिंदा क्यों रह जाती है। यही 4 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे ऑप्शन जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी पर वहाँ पे होता है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आप लोगों को जो कि 2 नंबर है या 5 नंबर है उसमें भी पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल में पूछेगा तो उसको इसमें कैसे फॉलो करेंगे जल्दी बनाने के लिए मैं वो भी समझाऊंगा। जैसे 980 मीटर की ऊंचाई पर 720 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 36 दिशा में उड़ते एक बेईमान, मतलब देखिए बुझे कि एक लड़ाई चल रहा है, तो वह पूछ रहा है कॉमन एकदम ध्यान से पढ़िएगा कि 920 मीटर की ऊंचाई पर कोई जहाज है। क्या है? कोई जहाज है। देखिए मान लीजिए जहाज बना दे रहे हैं, मान लीजिए कोई 920 मीटर के ऊंचाई पर क्या है जहाज है। इसकी ऊंचाई कितनी है 980 मीटर की ऊंचाई पर है, और 720 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रही है। किस दिशा में? 36 दिशा में। ये पृथ्वी है, ये ऊंचाई है उसका। तो बता रही है कि वेग से 36 दिशा में उड़ते हुए एक बेईमान एक बम गिराया जाता है, तो बम पृथ्वी पर अब 980 किलोमीटर ऊपर है और 720 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, मतलब ऊपर है और 720 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। अब वो बम गिरा रही है मतलब 980 मीटर ऊपर से, तो बमवा जो है पृथ्वी पर कितना देर बाद पहुंचेगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं सूत्र H बराबर हाफ GT स्क्वायर। H यहाँ पे रखेंगे, H देखेंगे क्या है, H हम लोग का 980 मीटर है। 980 मीटर की ऊंचाई पर है और 720 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 1/2 और G का मान तो आप लोग जानते हैं, बोलते तो G का मान यानी 1 न्यूटन बराबर होता है 9.8
9.8 kg, तो 9.8 यहाँ पे लेकर चलेंगे और टी स्क्वायर तो हमें निकालना है। तब इसमें गुना करेंगे तो 980 गुने 2 बराबर 9.8 गुने टी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग टी स्क्वायर निकालेंगे तो 980 गुने 2 बटा 9.8। अब देखिए इसे पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे जीरो दीजिए, अर्थात मेरी बातों को समझिए। 9.8 इसे पॉइंट हटाने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं 980 गुने 2 बटा 98। अब पॉइंट हटाने के लिए 10 बता वही हुआ, ये मेन बटा हुआ। जब 10 आता है तो फिर सेम क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर 10 गुने 98 हो जाता है। तो यहीं पे हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं 980 गुने 2 बटा 98 गुने 10, क्योंकि दशमलव हटा तो ऊपर एक जीरो जाएगा, या यहाँ पे 20 कर सकते थे डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हो गया, ऐसे काटेंगे तो कितना में कटेगा 10 बार में, 10 दाना के 100 2 यानी 200। टी स्क्वायर बराबर कितना आया 200, इसलिए टी बराबर कितना हुआ रूट अंडर 200। जब रूट अंडर 200 करेंगे तो 10 रूट 2 आता है, टी बराबर 10 रूट 2। यहाँ पे दिया होगा आपका आंसर, या अगर दशमलव में दिया होगा तो 10 गुने रूट 2 को क्या लिख सकते हैं 1.414 होता है। तो मान लीजिए 1 तो लिखे और इसमें गुना कीजिएगा तो 14.1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आंसर देता होगा, यहाँ पे आंसर देता होगा, अपने विकल्प के अनुसार ही बनाया जाता है, ना कि ज्यादा बनाया जाता है। ठीक है, अगर विकल्प में हो सकता है कि यहीं दे दिया हो तो यहीं पे छोड़ दो, रूट 2 का वर्गमूल का मतलब ही नहीं है। और मैथ में तो 1 से लेकर 20 तक रूट यानी 1 2 3 4 सब कंठस्थ होना चाहिए, ताकि आप लोगों को साइंस, क्योंकि कहते हैं ना गणित विज्ञान का राजा है, तो गणित का भी काम पड़ता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 6 नंबर कि एक बिंदु पर एक ही दिशा में 80 न्यूटन और 30 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उनके परिणामी बल क्या होगा। मतलब देखिए बता रहा आप लोग क्वेश्चन में कि एक बिंदु पर एक ही दिशा में एक 80, एक ही दिशा में मान लीजिए बिंदु है, एक ही दिशा में कितना लगा 80 न्यूटन, और फिर इसी दिशा में मतलब इसी दिशा में लगा है, फिर इसी दिशा में लगा है 30 न्यूटन। तो बोला है कि परिणामी बल कितना होगा। जब एक ही दिशा में लग रहा है तो और ज्यादा ही ना लगेगा, तो बता दीजिएगा 80 गो प्लस 30 गो तो कितना हुआ 110 न्यूटन। दोस्तों आप लोग सिर्फ एक बार इसे देख लीजिएगा, आप लोग ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग छोड़ ही के नहीं आइएगा, सोचिए तो लॉटरी जैसे नंबर मिल गया, ये फ्री में नंबर मिलने वाला क्वेश्चन है। देख कितना बड़ा है, लेकिन 80 30 से मतलब जोड़ दो, अगर एक ही दिशा में है तो विपरीत दिशा में है तो घटा देते हैं। और ये तो आसान था कि h बराबर हाफ GT स्क्वायर, h बराबर हाफ GT स्क्वायर, ये सूत्र याद होना चाहिए कंठस्थ, और ना तो h बराबर 5t स्क्वायर होता है, जो कि हम लोग ऊंचाई समय निकालते हैं उससे भी निकल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में कि कितने समय बाद 100 ग्राम यूरेनियम 25 ग्राम हो जाएगा। मतलब 100 ग्राम का कोई यूरेनियम है, चाहे आप लोग का एक लोहा है 2 kg का, वो कितने समय ग्राम पूछा जाए कि 2 kg का है ना, तो पूछा जाए कि आधा kg हो जाएगा यानी 500 ग्राम हो जाएगा। तो देखिए इसी पर सब जो ये क्वेश्चन जान जाइएगा आप सब निकाल लीजिएगा, हो जाएगा मतलब 6 होकर जो बचेगा वही। और अगर देखिए यहाँ से जो लोहा हम बोले उसमें पूछेगा कि लोहा में अगर जंग लग जाता है तो इसका भार बढ़ता है कि घटता है, तो हमेशा बताइएगा कि बढ़ता है। ठीक है, भार पूछेगा तो देखिए कितने समय बाद 100 ग्राम यूरेनियम 25 ग्राम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 100 ग्राम यूरेनियम, तो हम लोग जानते हैं कि जो पहले हो जाएगा बचा है उसको लो, मतलब जो बचा है हम लोग का वो, और टोटल मतलब टोटल मान लीजिए कि एमओ हम ले लिए बराबर हाफ के पावर एन, इसका सूत्र होता है हाफ, नहीं होता यूरेनियम वाला अर्ध आयु निकालते हैं तो हाफ 1/2 टी लिखते हैं, तो वही उसी सूत्र पर हम लोग चलेंगे। देखिए और टोटल तो कहीं नीचे लिखा जाता है, तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 दिया यहाँ पे, कितना टोटल है 100, यहाँ पे दिया है 1/2 और n निकालना, n लिखिए या t लिखिए, n लिखिए या t लिखिए। तो अब यहाँ देखिए जब काटिएगा तो 25 चौक 100 यानी 1/4 के पावर 1/2 के पावर t, 1/2 के पावर t। अब देखिए इसको यहाँ पे ला दे रहे हैं
1/4 दिया है तो हम इससे लिख सकते हैं 1/2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1/2, क्योंकि इसको कभी भी 1/2 लिया जाता है ताकि कट जाए 1/2 के पावर t। तो 1/2 दोनों को कट गया, यानी t बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी 2 साल में वह 25 ग्राम क्या होगा रह जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। जो रह जाएगा ऊपर टोटल नीचे 1/2 के पावर t पर चल देंगे। और चले थे हम लोग h बराबर हाफ gt स्क्वायर, और जो जब ये आए थे उनके परिणामी बल तो जोड़ दिए थे, क्योंकि वो क्या थे एक ही दिशा में एक ही न्यूटन परिणामी बल लगा रहे थे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि केपलर का द्वितीय नियम आधारित किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। आधारित 2 बार लिखा गया है, यानी केपलर का द्वितीय नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। तो ऑप्शन देगा ऊर्जा संरक्षण पर, कि द्रव्यमान संरक्षण पर, कि रेखीय संवेग पर, कि कोणीय संवेग पर। इसका आप ऑप्शन चूज कर लीजिए। इसका आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण पर। जो केपलर का द्वितीय नियम होता है वह द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। आशा करता हूं दोस्तों जो हम न्यूमेरिकल बताएं और जो ऑब्जेक्टिव बताएं आप लोग उसे पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।